Hello, good morning students. I am Kuldeep Kaur, your social science teacher. In previous lecture we learnt about universal adult franchise. आज बेटे हम नेक्स्ट पेज पे 151 पेज पे पढ़ेंगे। यहाँ से बेटे हमने पढ़ना था ये कार्टून जो बना हुआ है, इसमें बेटे क्या समझाया हुआ है कि द पॉलिटिशियन मेक्स प्रोमिसेस टू ल्योर द वोटर्स। जो पॉलिटिशियन है वो वोटर्स के साथ झूठे वादे करते हैं, झूठे प्रॉमिस करते हैं। तो पर आज क्या हो गया, जो वोटर है जो वो बहुत कॉन्फिडेंट है और वो उनको समझा रहा है, देखो ये पिक्चर में, कि मेरे पास वोट है तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ और मैं जागरूक हूँ, मुझे बहुत अवेयरनेस है इसके बारे में कि जो कैंडिडेट जो होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं वो झूठे वादे करते हैं, पर वोट मेरा अपना हक है और मैंने इसे अच्छे तरीके से यूज़ करना है। ठीक है बेटे, तो ये दिखा रहा है इस पिक्चर में क्या है बेटे कि वोट का अधिकार सबको दिया गया है, इक्वलिटी, वन मैन वन वोट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो ऐसे बेटे हम चूज़ करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें तो यही समझाया हुआ है। नेक्स्ट है बेटे इन इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे इंडिया में क्या है बेटे, मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इन इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में बेटा क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक पार्टी नहीं है, मीन्स लॉट ऑफ पार्टीज़ है, जैसे कांग्रेस पार्टी, श्रोमणी अकाली दल पार्टी, आम आदमी पार्टी, तो ऐसे बहुत सारी पार्टीज़ है। ठीक है बेटा, तो पार्टी का कॉम्बिनेशन, पार्टीज गेट्स द मेजॉरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जो पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है, जो पार्टी ज़्यादा सीटें जीत लेती है, वो उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। जो इलेक्टेड लीडर होता है उस पार्टी का, जो पार्टी मेजॉरिटी हासिल करती है, तो वही क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। जैसे हमारे बीजेपी के मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है ना, तो बेटा वो कैसे बने, क्योंकि उन्होंने, उनकी बीजेपी पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की। ठीक है बेटा, तो ऐसे बनते हैं। तो वैसे वो तो कोलिशन गवर्नमेंट है, कुछ सीटें अदर पार्टीज़ की भी मिली हुई है उनको। नेक्स्ट है द इलेक्टेड लीडर ऑफ द पार्टी और अ पर्सन हुम कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी स्पोर्ट्स बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर। जिनको अदर पार्टी भी कॉम्बिनेशन दे देती है तो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अ पार्टी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी दैट फेल्स टू गेट मेजॉरिटी ऑफ सीट्स, जो फेल हो जाती है मेजॉरिटी गेट करने में, तो वो किसका रोल प्ले करती है, अपोजिशन का। ये चीज़ भी आपने याद रखें, अपोजिशन पार्टी होती है, एक रूलिंग पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही है, अपोजिशन पार्टी, जो पार्टी फेल हो गई वो उसको चेक करती है कि ये लोगों की एक्टिविटीज़, उसकी एक्टिविटीज़ को चेक करती है। इट कीप्स अ चेक ऑन एक्टिविटीज़ ऑन द रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही है, जिसकी गवर्नमेंट है, उनको चेक करती है कि वो लोगों का प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ पीपल, के लोगों की राइट्स का ध्यान रख रही है, लोगों के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम कर रही है, ये चीज़ का ध्यान रखती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा, डू यू नो है इन इंडियन डेमोक्रेसी व्हेन अ सिंगल मेजॉरिटी पार्टी कैन नॉट फॉर्म गवर्नमेंट, सम पॉलिटिकल पार्टीज जॉइन हैंड्स ऑफ फॉर्म अ गवर्नमेंट, इट इज़ नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। देखो बेटा, ये एक टर्म है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती, वो ज़्यादा सीटें नहीं जीतती, तो थोड़ी थोड़ी सीटें सभी के पास आ जाती है, तो फिर वो पार्टीज़ क्या करती है, गवर्नमेंट तो बनानी होती है। जब मेजॉरिटी नहीं आती तो वो दो या दो से ज़्यादा पार्टी इकट्ठी होकर गवर्नमेंट बना लेती है, उसको बोलते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट, के दो तीन पार्टियों ने मिलके गवर्नमेंट बनाई हुई है, तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट बेटे, बिफोर इंडिपेंडेंस सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम इकोनॉमिक एंड बेस सोशल बैकवर्डनेस। पुराने समय में सोसाइटी में इंडिपेंडेंस से पहले तो क्या हुआ, लोग जो थे आर्थिक पक्ष से, मीन्स वो गरीबी में थे और सोशल बैकवर्डनेस थी। तो उस टाइम में क्या हुआ, स्पेशल प्रोविज़न्स बनाई गई उन लोगों के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ जी सके और एंजॉय कर सके। तो इससे क्या हो गया बेटे, जो गवर्नमेंट ने सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी दी उन लोगों को। तो ऐसे हमारे एज यू नो द प्रेम्बल ग्रांट्स द इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, तो ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू इक्वलिटी दिया हुआ है। उसकी जो प्रोविजंस है वो क्या है कि सभी सिटीजन्स, ए पार्ट ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ, के ला के सामने सभी बराबर हैं। सेकंड, किसी के साथ कोई कास्ट, रिलीजन के बेस पे, जेंडर के बेस पे, बर्थ ऑफ प्लेस के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, उसके लिए प्रोहिबिटेड है, मनाही है। एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन वॉक्स ऑफ लाइफ, सबके लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। एजुकेशन में, जॉब में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है। नेक्स्ट,
द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। लॉ सभी की इक्वल प्रोटेक्शन करता है, चाहे वो कोई पुअर व्यक्ति हो, चाहे वो कोई रिच व्यक्ति हो, चाहे कोई कॉमन पर्सन हो, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है। सबके लॉ के सामने सभी बराबर है। बट डज एवरीवन इक्वालिटी इन स्फीयर ऑफ लाइफ इवन आफ्टर नियर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या हमारी जो 70 ईयर्स हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए हुए कि सभी लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मान रहे हैं, इक्वालिटी है सभी लोगों के साथ, क्या इक्वालिटी को सभी इंजॉय कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मत से, बुरी किस्मत से, द आंसर इज़ नो, नहीं। इट इज़ कॉमन टू सी थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग फॉर इक्वालिटी। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग टू स्टोरीज गिवन नेक्स्ट। कहते चाहे आज़ादी को इतना टाइम हो गया, इक्वालिटी दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पर जहाँ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कैसे? ये 2 स्टोरीज दी गई है बेटे, ये हम कल पढ़ेंगे। ये डू यू नो देख लेते हैं। डू यू नो में लिखा हुआ है कि पुराने समय में जैसे अनटचेबिलिटी, जैसे जो गरीब लोग होते थे, रिच लोग उनको छोटा मानते थे, वो उनके छूत से नफ़रत करते थे, उसको अनटचेबिलिटी बोला जाता है। तो ऐसी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब इक्वालिटी मिल गई तो ख़त्म हो गई। एंड अवार्डेड ऑफ टाइटल्स लाइक राज बहादुर एंड खान बहादुर एज दे क्रिएटेड डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। तो ऐसे जो जैसे लोगों को किसी को टाइटल दिया जाता है तो ये भी बंद हो गया कि ऐसे टाइटल नहीं देना, इसमें लोगों में डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, ठीक है बेटे। तो ये बेटे स्टोरीज हम पढ़ेंगे कि कैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी हमारे देश में इक्वालिटी के लिए, ठीक है बेटा। तो ये बेटे कल पढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।